राजनीतिक प्रक्रिया है। संविधान में सब लोगों को चुनाव लड़ने का यह सब लोग प्रयास करते हैं, वो भी एक प्रयास कर रहे हैं। रही बात जनता तय करेगी उनके कितने साथ हैं। संगठन बनाने का, अपनी बात कहने का, और लोग संगठन बना रहे हैं। और जहाँ तक राजनीतिक दल का सवाल है तो राजनीतिक दल बनाना, इस पर किसी की प्रतिबद्धता नहीं। लेकिन बिहार की जनता ने यह मन बना लिया है कि बिहार में एक ही जाति, एक ही पार्टी, एक ही नेता और एक ही नेतृत्व। देखिए, राहुल गांधी से मिलना मतलब समझते हैं आप? राहुल गांधी का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार की परिस्थितियों में और भारतीय परंपराओं में उनका आरक्षण छीन लिया गया है। इतना आसान काम तो वो चीज़ है नहीं, आरक्षण छीन लिया। पिछले बार लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में जब चुनाव आता है तो कुछ लोगों का आरक्षण पता नहीं कहाँ चल जाता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पान की आंधी में उड़ गए सारे दल। जी हाँ, गांधी मैदान भरने के बाद अब पान समाज वाले गुप्ता जी जाने वाले हैं इन दलों के साथ। देखिए, तमाम दलों के रिएक्शंस निकलकर सामने आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सुमित शशांक और मीडिया प्रभारी हैं प्रभात कुमार। इन दोनों लोगों से हम लोगों ने बातचीत की। आईपी गुप्ता की जो रैली हुई है गांधी मैदान में, पान समाज ने जो एकजुटता का परिचय दिया है और एक नई पार्टी का पदार्पण हुआ है बिहार की राजनीति पर, इन तमाम सवालों पे देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के क्या कुछ बयान है। भारतीय जनता पार्टी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की अवधारणा पर आगे बढ़ती है। सबका साथ, सबका विकास, सबकी उन्नति, सबका कल्याण और सबकी सहभागिता, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। भारतीय लोकतंत्र में संविधान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है अथवा कोई भी समूह पार्टी बना सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति का कहीं ना कहीं मानना होता है कि वो समाज के लिए अच्छा करेगा। जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता वैसे लोगों पर विश्वास करती है कि नहीं करती है। मुझे लगता है चुनौती से आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को अगर आप देखेंगे तो हमने धरातल पे कार्यों को उतारने का प्रयास किया और उस दिशा में हमने लगातार काम भी किया। चाहे कोरोना काल की बात करें, चाहे अंत्योदय की अवधारणा पर बात करें, तो प्रत्येक स्थान पे हमने लगातार काम किया। अगर कोई नया दल बना, अगर वो काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि उनको काम करना चाहिए। अब वो सकारात्मक राजनीति करेंगे कि नकारात्मक राजनीति करेंगे, ये इतिहास के आने वाले समय में ये पता चलेगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता है। बनाने से पहले राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई। देखिए, राहुल गांधी से मिलना मतलब समझते हैं आप? राहुल गांधी का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार की परिस्थितियों में और भारतीय परंपराओं में, जिस व्यक्ति को परदादा किसको कहते हैं और परनाना किसको कहते हैं, इसमें उस व्यक्ति को अंतर नहीं पता है। यूरोपियन कल्चर में पढ़ा लिखा व्यक्ति और किस पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। मामा, चाचा, फूफा, मौसा सब एक बराबर, अंकल। यूरोपियन कल्चर में हमारे यहाँ परंपराएं हैं। अगर हमने किसी शब्द का ईजाद किया है तो उस शब्द से जुड़ी हुई परंपराओं को, विश्वास को, आदर्श को कहीं ना कहीं हम समाहित करते हुए रिश्तों का निर्वहन करते हैं। राहुल गांधी को तो बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। प्रवासी पक्षी की तरह वो बिहार आ रहे हैं, और इसके पहले जो यात्रा की थी तो वो किस तरीके की यात्रा थी? जहाँ जहाँ एक विशेष मानसिकता के लोग हैं वहीं उनका आगमन रहा। छोटी टिप्पणी में चाहूँगा कि प्रशांत किशोर की रैली हुई और उस रैली से भी ज़्यादा भीड़ इस पान समाज वाले रैली में हुआ, तो जरूर क्या लगता है? देखिए, प्रत्येक समाज आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और हम प्रत्येक समाज के लोगों के भावनाओं का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक से बढ़कर एक पान समाज के नेता हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रीय फलक पे, और समाज के मूलभूत तत्वों को आगे बढ़ाने के लिए गरीब गुरबों को, जो बच्चे कहीं शिक्षित नहीं हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की अगर आप बात करेंगे तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 2000 जिसमें 3 जीरो होता है,
और उनको जीरो का ज्ञान संवर्धित कर लेना चाहिए। इसीलिए वो बार बार 2000 बसों की बात कर रहे थे। 2000 में 3 जीरो होता है, 200 में 2 जीरो होते हैं और 20 कहने पे 1 जीरो होता है। तो जीरो का ज्ञान अगर वो संवर्धित कर लेंगे ना, तो उनको पता चल जाएगा कि वो आज बिहार की राजनीति में जीरो हैं। बच्चों को, युवाओं को मूर्ख बनाने वाला व्यक्ति जीरो ही होता है। और दूसरे तरफ एक लाइन में समाप्त करूँगा कि जिस भीड़ की आप बात कर रहे हैं, 243 कंस्टिट्यूएंसी को अगर आप डिवाइड करेंगे ना उस भीड़ को, तो एक कंस्टिट्यूएंसी से ज़्यादा वही 230 से 240 लोग होंगे। इससे ज़्यादा तो भीड़ नहीं थी। देखिए, लोकतंत्र में जनसभा करना, पार्टी बनाना, रैलियां करना ये जायज़, लेकिन बिहार की जनता ने यह मन बना लिया है कि बिहार में एक ही जाति, एक ही पार्टी, एक ही नेता और एक ही नेतृत्व, वो एनडीए। और चाहे कोई भी नए पार्टी बनाए, कोई भी जनसभा करे, कोई भी रैली करे, कोई भी प्रदर्शन करे, जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। आज बिहार को देखिए कि कल शिवराज सिंह चौहान कल क्या घोषणा करके गए। 5 लाख से ज़्यादा, फिर जिनको घर नहीं उनको भी घर मिलेगा, यानी 100% गरीबों को घर मिलेगा, अनाज मिल रहा है, लोगों को शौचालय मिल रहा है। तो देश की जनता और ख़ासकर बिहार की जनता यह बखूबी जानती है कि कोई पार्टी आ जाए, कोई जाति आ जाए, कोई नेता आ जाए, कोई नेतृत्व आ जाए, वो नहीं चलेगा। एक ही नेता, एक ही नेतृत्व, एक ही जाति, एक ही पार्टी, एनडीए। आरक्षण छीन लिया गया है, हम लड़ाई लड़ेंगे, कुर्सी से उतार देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो अति पिछड़ों का वर्षों वर्ष से लटका हुआ आरक्षण केंद्र सरकार से के द्वारा पास कराने का काम किया हो, चाहे वो दलितों के आरक्षण की लड़ाई लड़ने का काम किया हो, यहाँ तक कि सवर्णों को भी 10% EWS का आरक्षण दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी का अर्थ ही है सबका साथ, सबका विकास। तो हम लोग हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति का ख्याल रखते हैं कि उनको उचित सम्मान मिले, उचित स्थान मिले। और भारतीय जनता पार्टी चाहे युवा हो, महिला हो, चाहे किसी समाज के का हो, किसी वर्ग का हो, हम लोग सभी का साथ, सबका सम्मान, सभी का एक साथ ख्याल रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी, इसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं ने साफ साफ कहा है कि देखिए, भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर चलने वाली पार्टी है। सबके सम्मिलित प्रयास से सबका विकास होता है और सबको अपना अधिकार है। लोकतंत्र में अगर कोई नई पार्टी बनी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं सुमित शशांक ने तो यहाँ तक कह दिया कि देखिए, पान समाज के नेता तो हमारे दल में बहुत सारे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आईपी गुप्ता से। पान समाज ने गुप्ता का परिचय भले ही दिया है, लेकिन हमारे पास पान समाज के नेताओं की कोई कमी नहीं है। और रैली पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, हर विधानसभा से कुछ कुछ लोगों को ले आकर अगर गांधी मैदान में बड़ी संख्या एकत्रित कर दी जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी भले ही कुछ बोले, लेकिन अंदर खाने में चर्चाएं तो हो रही हैं। लोग कह तो रहे हैं कि भीड़ तो बहुत थी। वाकई बिहार के राजनीति में एक नया दल तो आ ही चुका है, चुनौतियां तो बड़ी हैं। लेकिन इसके बाद अब हम सीधे ले चलते हैं आपको सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड के पास। जनता दल यूनाइटेड का पक्ष और बयान जानना इसलिए भी जरूरी है कि देखिए, आज जनता दल यूनाइटेड का भी एक कार्यक्रम था जो कि एक हॉल में था, बापू सभागार में। आपको मालूम है बापू सभागार की कैपेसिटी कितनी है, 5000, और बाहर मिला दिया जाए कुल ज़्यादा से ज़्यादा अगर जोड़ दिया जाए तो 30,000। तो मान भी लीजिए अगर कि पूरा फुल था, 30,000 की संख्या थे, मुख्यमंत्री थे, पूरा सरकार लगा था, जदयू लगे हुए थे, और उसके बगल में गांधी मैदान में पान समाज की व्यापक रैली थी। तो देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना पक्ष रखा है। क्या कह रहे हैं जो प्रवक्ता हैं? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है संगठन बनाने का, अपनी बात कहने का, और लोग संगठन बना रहे हैं। और जहाँ तक राजनीतिक दल का सवाल है, तो राजनीतिक दल बनाना, इस पर किसी की प्रतिबद्धता नहीं, लेकिन इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी चुनाव में जनता के बीच जाती है और इसका फैसला जनता करती है कि उसको किस रूप में खड़ा होने का मौका देती है। उन लोगों का आरोप था, लोग जो आए हुए थे, कि हमारा आरक्षण छीन लिया गया, नीतीश सरकार ने हमारा आरक्षण जिला गद्दी से हटा देंगे। देखिए, कोई किसी का आरक्षण नहीं छीनता। नीतीश कुमार जी कानून सम्मत कार्य करते हैं और नीतीश कुमार जी ने तो रिजर्वेशन देने का काम किया था।
अब न्यायालय का फैसला था, न्यायालय के फैसले का सबको सम्मान करना पड़ता है। हम चूँकि भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान से ही देश चलता है, तो संविधान से और कानून से कोई अलग नहीं जा सकता है। चुनौती देखते हैं अपने लिए? कोई चुनौती नहीं। वो कह रहे हैं कि हर विधानसभा में हमारी भूमिका है और 150 विधानसभा में तो एकदम मजबूत भूमिका है। नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं, कोई खास धर्म के लिए नहीं, कोई खास जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरे तमाम बिहार वासियों के लिए काम करते हैं। चाहे वो सड़क का मामला हो, नौकरी रोजगार का मामला हो, महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला हो, या जिस क्षेत्र में देखिए जो काम हो रहा है सभी वर्गों के लिए होता है, किसी खास जाति किसी खास धर्म के लिए नहीं होता है। इसलिए नीतीश कुमार जी जनता के दिलों में निश्चित रूप से जनता का भरोसा अटूट है नीतीश कुमार जी में, और जनता के दिलों में बसे। एक अंतिम सवाल है, आईपी गुप्ता के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने जन समर्थन तो बुला लिया गांधी मैदान में। तो मैं कह रहा हूँ कि संगठन बनाना ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र में सबको अधिकार मिला है, लेकिन राजनीतिक दल बना करके जनता के बीच में जाकर अब तो फैसला जनता का होगा, किस पार्टी को किस रूप में खड़ा करेगी ये तो फैसला अंतिम जनता का होता है। तो जनतंत्र में क्या होगा अब तो ये कहना मुश्किल है, आगे जनता करेगी। हैं? शुभकामना देंगे आप? देखिए जनता को फैसला करना है, और जनता के दिलों में नीतीश कुमार जी बसे हुए हैं। अभी बिहार में नीतीश कुमार जी की ज़रूरत है, और जनता इस बात को समझती है, कोई वैकेंसी नहीं। तो आपने सुना, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के प्रवक्ता हैं हेमराज जी। उन्होंने साफ कहा है कि देखिए नीतीश कुमार सबके हैं, सब जाति धर्म समुदाय के लिए उन्होंने काम किया है, और आरक्षण तो नीतीश कुमार ने ही दिया था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वजह से वो आरक्षण नहीं मिल पाया। लेकिन फिर से प्रयास करेंगे, और तमाम पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग जनता दल यूनाइटेड के साथ इंटैक्ट हैं। और जब हमने सवाल पूछा कि देखिए कई लोग तो मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि कोई वैकेंसी नहीं है 2025 में, नीतीश कुमार ही नीतीश कुमार। तो देखिए इसके बाद अब हम एक और सत्ताधारी दल के पास चलते हैं, वो हैं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी। तो देखिए जीतन राम मांझी के 2 प्रवक्ताओं से हमारी बातचीत हुई, क्या कुछ कहा है उन्होंने। देखिए चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कई तरह के विचारधारा के लोग अपनी अपनी राजनीतिक उपस्थिति और अपनी अपनी राजनीतिक सोच और अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के जनता जनार्दन के बीच में आते हैं। उसमें अगर ये आए हैं, 5 समाज के लोग आए हैं, तो हम लोग उनका भी स्वागत करते हैं। बाकी उनकी स्वीकारता बिहार में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये तो जनता तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन सुशासन काल में काम हुआ है, आदरणीय हमारे नेता जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, उनसे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आगामी आने वाला विधानसभा चुनाव में भी बिहार के जनता का आशीर्वाद, बिहार के मतदाता का आशीर्वाद, गरीब गुरबा का आशीर्वाद, दलित महादलित का आशीर्वाद, पिछड़ा पिछड़ा का आशीर्वाद और सभी अल्पसंख्यक भाइयों का आशीर्वाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हमारा आरक्षण छीन लिया गया है, उनका आरक्षण छीन लिया गया है, इतना आसान काम तो वो चीज़ है नहीं, आरक्षण छीन लिया। पिछले बार लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में जब चुनाव आता है तो कुछ लोगों का आरक्षण पता नहीं कहाँ चल जाता है, और फिर जैसे ही आरक्षण विधानसभा चुनाव खत्म होता है तो फिर से उनका आरक्षण वापस उनको मिल जाता है। अरे भाई यहाँ पर ठीक है, किसी को कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, एनडीए को कुछ बात करना है या फिर एनडीए के सहयोगी दल को बात करना है तो आरक्षण का मुद्दा उठाइए। अरे भाई इस देश में हम तो कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इस देश में इस राज्य में अगर सबसे ज़्यादा मान सम्मान हम महादलित परिवारों को मिला है, गरीब गुरबा परिवारों को मिला है, अम्बेडकर की विचारधारा को मिला है, तो उसका नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका नाम है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका नाम है आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, जिनके नेतृत्व में दलित गुरबा और गरीब गुरबा कहीं न कहीं सुरक्षित और संयमित और कहीं न कहीं विकास की मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं। इंजीनियर नंदलाल मांझी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। आम समाज के लोगों ने बड़ी जुटान की पटना में,
पा रहे हैं कि इस बार हम लोग गद्दी से उतार देंगे नीतीश कुमार को। राजनीतिक प्रक्रिया है, संविधान में सब लोगों को चुनाव लड़ने का यह सब लोग प्रयास करते हैं, वो भी एक प्रयास कर रहे हैं। रही बात जनता तय करेगी उनके कितने साथ हैं, उनके साथ जाते हैं नहीं जाते हैं, तो बिहार की जनता मालिक होती है किसी भी चुनावी प्रक्रिया की भूमिका आप देखते हैं चुनाव में? पान समाज की भूमिका देखते हैं तो उनकी आबादी होगी ठीक है, लेकिन उनके साथ कितने लोग जुड़ के आते हैं, उनको गांधी मैदान भर उनके दिया कितने लोग समर्थन में आते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। और तबे जाकर के कुछ होने वाली बात है। ऐसे तो प्रयास करने में कोई किसी का हर्ज नहीं है, सब लोग प्रयास करता चुनौती रहता है। देखते हैं आईपी गुप्ता को आप लोग? चुनौती का ऐसा कोई बात नहीं है, चुनौती का कोई ऐसा बात नहीं है। वो नए लोग हैं, हर लोग राजनीति, चुनाव का समय आता है तो सब लोग आते हैं, वो भी उसी तरीके से राजनीति में आए हुए लोग हैं। तो देखिए, घुमा फिरा कर सभी सत्ताधारी दल भी वही कह रहे हैं जो बाकी कह रहे हैं। साफ प्रवक्ताओं का बयान है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लोगों ने कहा है कि देखिए, पान समाज अगर एकजुट है तो बहुत अच्छी बात है, इंटैक्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन वो भाजपा का, एनडीए का वोटर है, उसका वोट इधर उधर जाने वाला नहीं है। लोकतंत्र में अगर किसी की नई पार्टी बनती है तो उसे सराहना करनी चाहिए, लेकिन इससे एनडीए की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं सत्ताधारी में एक और दल, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वो क्या कुछ बोल रहे हैं, उनके बयान को भी सुनिए। देखिए, बिहार में अब कोई नई पार्टी बनावे या ना बनावे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ तक सवाल है पान समाज की, तो ये सारे के सारे समाज एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, और यह सर्वविदित है कि बिहार में जो अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो कार्य है, समाज के सभी वर्ग के लोग जो हैं खुश हैं, और एनडीए सरकार में कहीं कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए अब कुछ लोगों को दिग्भ्रमित कर, समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करके एकजुटता दिखाने के लिए वो यहाँ लाए हैं, और पहले से ये समाज जो है एकजुट है, एनडीए के साथ है। और किन्हीं के बहकावे पर, जैसे कि राजनीति में तो गेम बहुत बड़ा न होता है। अच्छा। तो सब जानते हैं कि जैसे चेस का खेल होता है, तो उसका मोहरा बनाने के लिए तो आईपी गुप्ता को अन्य पार्टी, विरोधी पार्टी जो है, आईपी गुप्ता जी को जो है मोहरा बनाया जी, और मोहरा बना करके समाज को विखंडित करने के लिए ये काम किया गया है। कैसे बोलेंगे? लगातार वहाँ पूरा भीड़ जुटा हुआ था, लाखों लाख की भीड़ थी, सबको बोला कि हम अपना रोटी या सतुआ सब लेकर आए हैं। नहीं, निश्चित रूपेण आए हैं तो आप अपना एक माने अपनी जो है वह एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए आए। इसमें मैंने कहूँगा कि वो क्यों आए, आना चाहिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखनी चाहिए। तो इसलिए आने से ये थोड़े हो गया कि आ गए तो अपनी बात रखे हैं। तो मुख्यमंत्री बनाएंगे हम आईपी गुप्ता को। भैया, लोकतंत्र में बताए ना कि यहाँ तो लोकतंत्र में जो है एक दूसरे का कैसे काट हो, विरोधी तो लगे हुए हैं, लेकिन उनके चाल और मंशा जो है धीरे धीरे पता सबको चल जाएगा। आपको पता होगा कि विगत दिनों एक कोई जो पार्टी बनाए हैं कुछ दिन पूर्व, तो वो व्यक्ति भी जो है रैली किए और रैली करके देख लिए। जब रैली फ्लॉप हो गया नहीं? ए भैया, जब जान गए न उनके बारे में कि कहाँ से इनका गेम हो रहा था, तो इसलिए जब इसी तरह उनके बारे में भी, आईपी गुप्ता जी के बारे में भी जान जाएंगे यही समाज के लोग, तो फिर उनसे कट जाएंगे। अभी उनको दिग्भ्रमित करके लाया गया है और कोई बात नहीं है। आईपी गुप्ता के बारे में क्या कहेंगे? भैया, वो तो आज हम तो आपके द्वारा, आपके माध्यम से नाम जान रहे हैं। अच्छा। आज तक तो, जबकि राजनीति में लगभग बिहार की राजनीति में हमको 17 और ये 20 माना 17 और 17 34-35 वर्ष से बिहार की राजनीति में हैं हम। मेरा नाम अंगद कुशवाहा हुआ, हम अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में भैया हम जो है 35 वर्षों से हैं, और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में ना ये सब कोई चुनौती नहीं है। ये सब जो है अपना स्टैंड है, इसलिए इस पर
हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे, कोई चुनौती नहीं है। सभी पार्टी जितने भी हम लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हम के जीतनराम मांझी जी और लोजपा के चिराग जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव पुनः लड़बे करेंगे, यह तय है। और भारतीय जनता पार्टी में जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, सब मिलकर के जो एनडीए है, इस एनडीए को तोड़ना बड़ा मुश्किल है भैया। विरोधी का मनसुआ चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री बनाइएगा आप लोग? एकदम निश्चित। हाँ। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री 25 वाले चुनाव में भी जो है 225 सीट लेकर के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। तो देखा आपने, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, क्या कुछ बोल रहे थे। साफ साफ इन्होंने कहा कि देखिए, आईपी गुप्ता का नाम तो हमने सुना ही नहीं था, आप ही के मुंह से सुना है। लेकिन मुख्यमंत्री वाली जब बात चली तो उन्होंने कहा कि कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन तमाम दलों की प्रतिक्रियाएं जरूर आ रही हैं, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अंदर खाने में ऑफ द रिकॉर्ड कई लोगों ने आईपी गुप्ता की इस रैली को सराहा है और साफ कहा है कि आने वाले समय में चुनौती तो आईपी गुप्ता ने दे दिया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।